सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। कार्य स्थगन के बारे में शून्यकाल में चर्चा करेंगे। अभी प्रश्नोत्तर काल है, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। श्री पवन कुमार जायसवाल। जी पूछता हूं। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, अभी प्रश्नोत्तर काल है। इतना बढ़िया से काम कर रहे, चला रहे थे आप लोग। महोदय, शून्य काल में बात उठाइएगा। वस्तु स्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग अधीन राज्य उच्च पथ एसएच एवं बृहद जिला पथ एमडीआर की कुल 13,064 किलोमीटर लंबाई में ओपीआरएमसी अंतर्गत सुरक्षा के सभी उपायों यथा जंक्शन उन्नयन, साइनेज, रोड मार्किंग, स्पीड ब्रेकर एवं रबल स्ट्रिप इत्यादि का प्रावधान किया गया है। खंड 3 में दुर्घटना प्रवण स्थलों तथा निजी सरकारी स्कूल एवं अस्पताल इत्यादि के निकट वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर, साइनेज, रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा क्रॉसिंग किया गया है एवं कार्य भी कराया जा रहा है। अपने स्थान पे बैठ के बोलिए, अपने स्थान पे जाइए। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। बैठ जाइए। राज्य के सभी जिलों से साइनेज लगाने के 5,433 एवं स्पीड ब्रेकर लगाने के 8,603 मामले चिन्हित हैं, परंतु मात्र 983 साइनेज एवं 1,013 स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि ये सड़क विभाग जो है, पथ निर्माण विभाग, ये नोडल डिपार्टमेंट है। आरसीडी से ही सारे विभाग गाइड होते हैं। कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं माननीय मंत्री जी, अपने स्थान पर बचे हुए जगह पर कब तक स्पीड ब्रेकर और साइनेज लगाने का प्रावधान करेंगे? बोलने का बैठिए। शून्य काल में मौका देंगे, अपने स्थान पर। महोदय, इनका जो क्वेश्चन है कि कब विचार रखती है, तो स्पष्ट बता दिया गया कि दुर्घटना प्रवण स्थलों तथा निजी सरकारी स्कूल व अस्पताल इत्यादि के वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर, साइनेज, रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया है और कार्य आगे जो बचा हुआ कराया भी जा रहा है। काम होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि जिला सुरक्षा समितियों से, राज्य के सभी जिला सुरक्षा समिति से 5,433 स्पीड ब्रेकर का और 8,603 साइनेज लगाने के मामले चिन्हित किए गए हैं। मात्र 983 और 1,013 लगे हैं। बाकी जगहों पर कब तक विभाग के द्वारा लगाया जाएगा? महोदय, जल्द से जल्द दिखवा लेते हैं। जल्द से जल्द। श्री पवन कुमार जायसवाल। जी पूछता हूं। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी एनएच पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधार करने का निर्देश दिया गया है, बैठ जाइए अपने स्थान पे। जिसके आलोक में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर उक्त उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। वर्ष 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उनमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे
कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। राज्य के प्रत्येक एनएच पर एसएच पर ब्लैक जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया, और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। माननीय मंत्री पूरा पूछिए ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय सर मेरा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एसएच और एनएच पर कब तक पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इसको लागू कराने का काम करेंगे? अपने स्थान पे बैठिए, आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे। आप यहाँ कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई बात दर्ज नहीं होगी प्रोसीडिंग में। अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए, अपने स्थान पे जाइए। माननीय मंत्री जी बताइए, पवन जी का पूरक। अध्यक्ष महोदय, स्थान पे जाइए। माननीय सदस्य का जो खंड 3 में कहा गया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की विचार रखती है, तो स्पष्ट जवाब दिया गया है कि प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एनएच पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है, तथा जो एनएच निर्माणाधीन है उसमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि पूरे राज्य में केवल मुजफ्फरपुर से कोटवा तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू किया गया है। राज्य के अन्य एनएच पर, राज्य के अन्य एसएच पर इसको कब तक लागू किया जाएगा? केवल एक ही जगह राज्य में लागू है, मेरा यह कहना है। इसकी समीक्षा कर करके ये पूरे राज्य के लिए लागू की जाएगी। ये दुर्घटनाग्रस्त वातावरण से मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। हो गया सर। दूसरा पूरक आपका अगला प्रश्न है सर। मेरा दूसरा अगला प्रश्न पवन जायसवाल जी, पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे सर, ये अगला राज्य में 9 से ज्यादा सड़क परियोजना है, कहे जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी। अपने स्थान पर जाके बैठिए, मैं आपकी बात सुनूंगा शून्यकाल में सुनेंगे। प्रश्नोत्तर काल में कोई दूसरी बात नहीं होगी।
कोई दूसरी बात नहीं होगी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा परियोजना है जो जमीन अधिग्रहण के कारण लंबित पड़ा हुआ है। चोरमा से फुलवरिया घाट तक ये भारतमाला परियोजना में सड़क है, 34 किलोमीटर की सड़क है, 400 करोड़ की योजना है, ये लंबित है, अधिग्रहण जमीन का नहीं हो पाया। और बिना अधिग्रहण किए हुए आरसीडी के द्वारा सड़क निर्माण का काम हो रहा है। 2013 के रेट से जमीन का अधिग्रहण का राशि किया गया है, जबकि 2023 के रेट से मिलना चाहिए। ऐसे दर्जनों मामले हैं, अखबारों के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि संवेदक अगर 1 साल के बदले 5 साल में काम को लेके जाता है तो उसको 3 गुना पैसा प्राक्कलन का एक्सलेशन में दिया जाता है, लेकिन किसानों को 13 के बदले 23 का पैसा देने में क्या दिक्कत है? क्यों बाधित है योजना? माननीय मंत्री पथ निर्माण, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए। महोदय, बेल से कहे जाने वाली कोई बात दर्ज नहीं। माननीय सदस्य ने अपने स्थान पे बैठिए। एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 9 सड़क परियोजनाओं को कब तक कार्य प्रारंभ करने का ये विचार जानना चाहते हैं, तो वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के सभी 9 सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वयन NHAI द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत परियोजनाओं में से चौरमा बैरगनिया पथांश में कार्यरत दिनांक 1/2/24 से किया जा चुका है। सिवान मसरक सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि चोरमा से फकरी दयाल की जो सड़क है हम लोग के क्षेत्र से गुजरता है, वहां के किसानों को 2013 के रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। किसान के विरोध के कारण समय से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि 2023 चल रहा है। माननीय मंत्री जी, किसानों को पैसा 2023 से मिलेगा कि 2013 से मिलेगा? मेरा यह प्रश्न है। इसके कारण राज्य के कई परियोजना बाधित हो रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे, हम लोगों की सरकार है, किसानों को उचित मुआवजा मिले और सड़क का निर्माण समय पर हो जाए, इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से हमने जवाब दिया है। इनका मुआवजा से जुड़ा हुआ विषय अलग से है। माननीय सदस्य एक लिख करके दे देंगे, हम लोग दिखवा लेते हैं उसको भी। सर, मेरा चोरमा पकड़ी दयाल प्रश्न में शामिल है सर। चोरमा से पकड़ी दयाल की योजना, मुआवजा की राशि की बात कर रहे हैं। काम बाधित है अध्यक्ष महोदय, काम बाधित है। काम बाधित होने का कारण है मुआवजा। आप एक बार मिल लीजिएगा, लिख के दे दीजिए, कराएंगे। ठीक है सर। श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सर श्री अजीत शर्मा, नहीं, श्री ललित कुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी। कल मैंने कह दिया था, वो लागू हो गया है। अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को। अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना, सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है, पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के
10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में, और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे आप। सत्यदेव जी अपने स्थान अरे पे आप जाइए, लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पे कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए, अपने स्थान में बैठिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य, माननीय मंत्री संसदीय कार्य।